जय भारत दोस्तों। सिटी ऑफ हेरिटेज फर्रुखाबाद में मैं सुधीर परमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल सुधीर परमार ब्लॉग में। देख सकते हैं आज जिस जगह पे मैं आज खड़ा हुआ हूं, वह जगह बहुत ही प्राचीन स्थान है। धूम घाट के नाम से जाना जाता है। याकूतगंज से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे यह धूम घाट है, जो कि बताते हैं महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के दौरान बताते हैं इस जगह पर पांडवों ने तप किया, साधना की और यहाँ रुके। आप देख सकते हैं गंगा जी का वह जगह, गंगा जी का यह किनारा है और सामने गंगा जी हैं। बाढ़ जब भी गंगा जी में आती है तो गंगा जी अपने इस जगह पर फिर से आ जाती हैं और जब उनमें पानी कम हो जाता है तो वह यहाँ से कुछ दूरी पर चली जाती। प्राचीन समय पे घने जंगल हुआ करता था इस जगह पर और गंगा जी अपने इसी रूप में बहा करती थीं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ धूम घाट, जो कि पांडवों और एक ऐसे सिद्ध साधु की कहानी इस जगह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए कई चमत्कार किए। यहाँ लोग इस विषय पर पूरी तरीके से जानते हैं उनकी यह कहानी भी। तो चलते हैं दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे धूम घाट, जो कि प्राचीन महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और एक ऐसे सिद्ध साधु से जुड़ा हुआ है जिनकी कहानी बहुत ही चमत्कारी है। तो चलते हैं दोस्तों, देख सकते और यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं दोस्तों। तो जैसा कि बताया जाता है ये धूम घाट महाभारत काल से जुड़ा हुआ, पांडवों ने यहाँ तप किया था। अच्छा, तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं पांडवों ने यहाँ तप किया था। तो पांडवों ने यहाँ पे तप किया और यहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध साधु भी आए जिनकी कहानी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो आप बता रहे हैं कि पांडवों से जुड़ा हुआ, आप आपकी इस विषय पर बता सकते हैं। बताओ। हाँ यस, बताओ। यहाँ पे पांडवों ने तप किया जी और एक बहुत सिद्ध ऋषि जिन्होंने कई चमत्कार भी किए। जी हाँ। तो आप यहाँ आसपास गांव में ही रहते हैं आप लोग? हाँ जी। और यहाँ आपके खेत वगैरह भी हैं जी। तो पुराने समय में बहुत जंगल हुआ करता होगा यहाँ पे? हाँ, बहुत सारी जगह है। और गंगा जी इस समय बाढ़ पे है तो अपनी जगह पे आ जाया करती हैं। हाँ। इस प्राचीन स्थान पे। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे कि भाई जी बता रहे हैं कि इस स्थान पे पांडवों ने तप किया और प्राचीन समय में यह जगह काफ़ी जंगल से घिरी हुई थी, लेकिन अब गांव काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, लोगों ने खेती कर रहे हैं, खेत वगैरह भी हो गए हैं और लोग यहाँ पे आते जाते भी हैं। कहानी प्रचलन में भी है। सामने गंगा जी हैं। मैं आपको द्वार दिखाता हूँ। यह द्वार इतना सुंदर और उसी समय की याद दिलाता है जिस समय से यह इस जगह जुड़ी हुई है। बताते हैं, देख सकते हैं आप, ये द्वार बनाया गया है। द्वार पे खड़े हुए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं रथ बना हुआ है द्वार के ऊपर, और रथ में श्री कृष्ण भगवान सारथी बने हुए हैं और अर्जुन अपने धनुष को लिए खड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप, महाभारत काल का होने की वजह से इसे रूप भी द्वार को महाभारत कुरुक्षेत्र में जो रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का रथ जो है वह ऊपर दर्शन दे रहा है। द्वारपाल हैं, इधर भी है भाला लिए हुए। द्वार पर काफ़ी ऊंचाई पर है। वहाँ पे प्राचीन शिव जी का मंदिर भी है, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा आपको और मिलवाऊंगा यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनसे। वे बताएंगे इस जगह की पूरी कहानी कथा है। पूरा स्थान आप देख सकते हैं, दूर तक गंगा जी विराजती हैं। अब इस समय पर जब गंगा जी में बाढ़ आती है, पानी बढ़ता है और ये वे गुरु जी हैं जिनकी की प्रतिमा रूप यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं कितनी घंटियाँ यहाँ पे चढ़ाई हुई हैं, तो कितना सिद्ध स्थान है। ये गुरु जी वे ही गुरु जी हैं जो कि बहुत ही सिद्ध हुए। सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने यहाँ पे तप किया था। इस लोग आके यहाँ पे इनके दर्शन करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर घंटियाँ भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे लगता है हर वर्ष मेला भी, और वे उस मेले पे काफ़ी कुछ वह पूरी जानकारी हम महाराज जी से लेंगे। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है दोस्तों। यहाँ पे लोग आसपास के जितने भी लोग हैं दूर दूर तक वे आते हैं, मुंडन होते हैं, मोहबौर होते हैं और भी शुभ कार्य यहाँ पे आके लोग करते हैं। तो चलते हैं महाराज जी से बात करेंगे। तो दोस्तों महाराज जी से जानते हैं इस जगह की सिद्ध कथा के विषय में और उस प्राचीन कथा के विषय में जो कि पांडवों की बताई जाती है। तो महाराज जी आप बता सकते हैं तो बताइए। हाँ, पांडव यहाँ पर आए थे जब 14 वर्ष वनवास में गए थे वो, तभी यहाँ आए थे।
यहाँ रहे बहुत दिन। धूम घोटी का सोमवती अम्बा उस बढ़ जाए। यहाँ जंगल था पहले, अब भी जंगल ही है ये गंगा। उन्होंने तप किया था सोमवती अमावस नहाने के लिए, हाँ, तो वह पड़ी नहीं, नहीं पड़ी। तो उन्होंने फिर क्या किया? श्राप दे दिया कि कलयुग में तुम मारी मारी घूमोगी। तब से कलयुग में देख लो हर साल में 2-4 पच जाती। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पे पांडवों ने जब सोमवती अमावस नहीं पड़ी तो सोमवती अमावस को श्राप दे दिया था कि कलयुग में तुम मारी मारी फिरोगी। इसीलिए बताते हैं कि हर वर्ष में 3-4 बार 5 बार भी सोमवती अमावस पड़ जाया करती है। और यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर, शिव जी का मंदिर प्राचीन है, हाँ, शिव जी का मंदिर प्राचीन है। तो जो समाधि है जो महाराज जी की, वो भी पता नहीं कब की। यहाँ के रहने वालों को भी पता नहीं कब की समाधि है। यहाँ आसपास गांव वाले, नौखंडा वाले हो, इनको भी पता नहीं है। तो जो सिद्ध बाबा जी हुए हाँ, सैकड़ों वर्ष पहले, हाँ, सैकड़ों वर्ष पहले। सैकड़ों वर्ष पहले वे यहाँ के तप करते थे और कई लोगों को अपनी तपोबल से कई यहाँ के रहने वालों का कल्याण भी उन्होंने किया। अब करते ही रहते, अब भी करते हैं। अभी भी जो भी आदमी यहाँ अपनी मन की इच्छा लेके आता, सच्ची इच्छा वह पूर्ण होती है। पूर्ण होती है आज भी। आज भी पूर्ण होती है। यहाँ पे छोटे छोटे खटोले देख रहा हूँ मैं, जो परम देव के पीपल के। अच्छा, जब वो परम देव के हैं, तो उनकी समाधि जो है वह कहाँ पर है? वो नीचे है, समाधि मूर्ति लगी हो। तो जो मैं प्रतिमा आपको दिखाई थी वह समाधि उन्हीं सिद्ध साधु महाराज जी की है, जिन्होंने इतने चमत्कारिक कार्य किए। महाराज जी ने फिर इसके बाद ये स्थान पुराना है, यहाँ महात्मा लोग रहते हैं, पर प्राचीन है, कोई नया नहीं। बहुत दिन से महात्मा लोग यहाँ रहते हैं। एक पातीराम बाबा समाधि है, वो यहाँ रहते हैं। उनकी समाधि पर आज भी मोहब्बत रोहबत बहुत होते हैं। जो बच्चों को अन्न खिलाया जाता है, बहुत खिलाया जाता है यहाँ है आज भी। तो महाराज जी जैसा कि बताते हैं, नवाब साहब भी यहाँ पे हाँ, आए थे। नवाब साहब एक दफ़े यहाँ पर आए पातीराम बाबा के पास दुसाला लेके। दुसाला उन्होंने धूना में रख दिया। नवाब साहब को खराब लगा तो उन्होंने दुसाला का टाल लगा दिया कि जो तेरा हो अपना ले ले, चला जा। नवाब साहब उनके पैरों पड़े। पैर पड़ने के बाद बोले कि क्या करो महाराज, हमको क्षमा करो। उन्होंने कहा ठीक है, क्षमा कर देंगे, क्या करना करेगा। उन्होंने कहा लड़के लोग, बच्चे लोग नारंगी खाएं और पतंग उड़ाएं, तभी से उनका मेला यही। पतंग आज भी बहुत चढ़ती है। नौखंडा मेला जो है आज भी बहुत पतंग चढ़ती है मेला पर। और बच्चे पतंग उड़ाएं और नारंगी खाएं, तो मेला तभी से ये चल रहा है। पतंग का मेला बोला जाता है नौखंडा का। पतंगों का मेला होता है आज भी। नवाब जमाने से आज भी उसकी परंपरा चलती चली आ रही है। हाँ। तो एक और भी चमत्कारिक कहानी हम एक महिला के विषय में, तो वह बता सकते हैं आप? हाँ, एक महिला यहाँ थी। एक घाट है यहाँ, गंगा जी पार होते थे, गंगा पार के लोग आते थे इस पार। फतेहगढ़ तो पुराना शहर है, कोई नया तो है नहीं। यहाँ वो दही बेचने वाली आई, नाव पे दूसरे लोग थे, वो सब चले गए, नाव चली गई, शाम हो गई। अब वो रोने गाने लगी कि हमारा छोटा बच्चा है, हम क्या करूं, कैसे जाऊं, अब क्या करूं। महात्मा जी को दया आ गई। रात बहुत हो गई थी, उन्होंने खड़ाऊँ दे दी कि जा तू गंगा पार उतर जाना, उधर खड़ाऊँ इधर रख देना, आ जाएंगे हमारी, तू चली जा। वो बेचारी गई तो के घर वालों ने कहा कि तू इतनी रात कहाँ रही, नाव कब की आई। अब वो बताना नहीं चाह रही थी, महात्मा की अपनी चमत्कार वो नहीं बताना चाह रही थी। उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, सब कुछ किया। तब उसने कहा, तो वहाँ इसके बाद उस पार भी एक धूमगिरी उसी नाम से पत्थर है, मेहरुआ जो पत्थर हो गई थी औरत, उसकी भी पूजा वहाँ होती है। वहाँ सामने है, इसके धूमघाट के सामने ही वो है का नाम धूमगिरी। बताते हैं कि जो देवी हैं यहाँ दही बेचने आ रही थीं और शाम हो गई, नाव चली गई, तो रोने लगी कि कैसे जाएंगे। तो महात्मा जी जो साधु महाराज थे, उन्होंने अपने तप के बल पे अपनी खड़ाऊँ दे दी और कहा कि आप गंगा जी पार कर जाएं। वे गंगा जी पार चली गई। उनके घर वालों ने जब उनको इस बात देखा तो उससे कहा कि इतनी रात भर कहाँ रही, नाव तो बहुत पहले आ चुकी। तो इससे वे विचलित हो गई और वहीं धूमगिरी के नाम से जाना जाता है, वे पत्थर हो गई थी देवी, और आज भी वह पूजी जाती हैं। तो आज भी पूजी जाती हैं वे। हाँ, आज भी वहाँ देसी जी का काम सब होता है। गुलगुला वो सब उसी चढ़ते हैं, वहाँ बहुत चढ़ते हैं। भैंस वाले जो हमारी भैंस गावे ले जाए, धूमगिरी बाबा तुमको तो गुलगुला चढ़ाएंगे। तो जी आपका, अब हम चलते हैं यहाँ पे स्थित वह शिवलिंग और शिव मंदिर भी देखेंगे। यहाँ पे महाराज जी की सेवा करने के लिए भी कई लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे भाई जी बैठे हुए हैं, उनको भी इस जगह के बारे में पूरी कथा मालूम है। भाई यहीं के निवासी हैं, स्थानीय निवासी, और ये इन्हीं लोगों द्वारा, आप सभी लोगों के द्वारा, इनके पुरखों द्वारा इनको बताया गया, और इन्होंने आगे चल के सभी अपनी पीढ़ी को बताते जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ की जो कथा है, कहानी है,
पांडवों वाली और सिद्ध महाराज जी वाली बिल्कुल सत्य है, और सत्य नहीं हुई कि धूम घोट रहे ना भाई, तभी धूम घाट नाम पड़ो। इसीलिए धूमघाट नाम पड़ गया। हाँ। तो आपके पुरखों ने ये कथा आपको बताई, अरे हम बताइए, हम बताइए बताए हम ना। आगे बढ़ाते हुए आप चल रहे हैं। तो देख सकते हैं, आप बताते हैं कि इनके पुरखों ने अब आगे बढ़ाते हुए महाराज जी भी कई वर्षों से और उनसे पहले भी कई महाराज जी यहाँ पे आके इन स्थानों पर सेवा की, तप किया, साधना की। वैसे ही महाराज जी भी यहाँ पे रह के सेवा कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और अपनी इस संस्कृति, इस सभ्यता और इस कथाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज जी, यहाँ की एक और कथा प्रचलित है कि जो सिद्ध संत रहे, उन्होंने दातुन करके ऐसा बताते हैं कि गड़ा दिए थे, दातुन करके बीच से फाड़ के बीच से फाड़ के गड़ा दिया, कहा ये काम हो जाओ, ये किमली हो जाओ, वो दोनों हो गए। बहुत पुरानी बात है, पैर अभी तक थे 10-15 साल पहले पुराने। जी जी। अब ज़्यादा आयु के हो गए थे, वो खत्म हो गए। अच्छा जी। हाँ, बहुत तो वह एक बहुत ही सिद्ध कहानी के विषय में जैसा महाराज जी से मैं पूछ रहा हूँ, 10-15 वर्ष पहले बताते हैं कि वे पेड़ दोनों गिर गए। महाराज संत जो हुए, जो सिद्ध संत, उन्होंने दातुन करके दातुन को बीच से फाड़ के गड़ा दिया और गड़ा दिया था और ये कह दिया था कि इसमें नीम का पेड़ निकल आए, इसमें आम का पेड़ निकल आए। तो वो दोनों ही इमली का पेड़, क्षमा करें, इमली का पेड़ निकल आए। तो वे दोनों पेड़ निकल आए थे। ये बहुत ही चमत्कारिक कहानी है। पेड़ थे वो बहुत। जी जी जी। तो वो मैं आप नीचे पे वो पेड़ थे, वह मैं आपको दिखाता हूँ चल के किस जगह पे हैं कि फतेहगढ़ में श्री रामचंद्र समाधि जो है, उनको भी ज्ञान इसी धूम घाट से ही मिला था, प्राप्त हुआ। आज भी वहाँ के लोग आते हैं। जी जी। जो आज भी यहीं पे आते हैं। तो आपको बताते चलें कि हमारे भारतीय संस्कृति और प्राचीन सभ्यता जो कि इन्हीं ऐसी ही जगहों से जुड़ी हुई है और इन्हीं जगहों से ही हमें पहचान भी मिलती है। आप जैसे संतों से भी हमें यह पहचान मिलती है। आपके तप और आपके जो त्याग है, उसी से ही हमारा ये सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ रही है। दोस्तों, चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर में दर्शन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है, जो सैकड़ों वर्ष प्राचीन बताया जाता है, जिसके के दर्शन आज अब मैं आपको कराऊंगा। जो कथा कहानी जो आपको बताई, बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक कहानी। पीपल ब्रह्मदेव महाराज और शनिदेव का यहाँ पे एक पत्थर भी है, देख सकते हैं। और ये खटोले जिन यहाँ चढ़ते हैं, देख सकते हैं, छोटे छोटे खटोले यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पे चढ़ा करते हैं। लोग यहाँ आते हैं, वे यहाँ पे अपने मन की इच्छा के अनुसार खटोले चढ़ाते हैं। नौखंडा का मेला भी यहीं पे लगता है, बहुत ही प्राचीन मेला है। और नीचे जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, जैसे मैंने प्रथम आपको दिखाई थी, वह उन्हीं सिद्ध साधु महाराज जी की प्रतिमा समाधि है, जिन्होंने यहाँ पे रहते हुए कई अलौकिक चमत्कार, कल्याणकारी चमत्कार किए। और इस स्थान पे, जो कि धूम घाट के नाम से जाना जाता है, पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान तप किया। तप करते हुए सोमवती अमावस नहाने की इच्छा जागृत हुई। वह नहीं पड़ी तो और घोर तप किया, और जब नहीं पड़ी तो सोमवती अमावस को इस जगह पे उन्होंने श्राप दे दिया था कि आप कलयुग में मारी मारी फिरेंगी। तो इसीलिए बताते महाराज जी कि इस वर्ष में कई बार सोमवती अमावस पड़ा करती है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंदर चलते हैं, देख सकते हैं यह शिवलिंग, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के। और शिवलिंग के साथ में नंदी जी महाराज, जैसा कि आप सभी कथाओं में, शास्त्रों में, वेदों में ये माना गया है कि शिव जी के साथ में नंदी जी के दर्शन, और नंदी जी शिव जी के साथ में अवश्य रहते हैं। श्री गणेश जी भी विराजे हुए हैं। जो भी प्राचीन इस शहर में मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में महादेव परिवार विराजता है। हनुमान जी की यह प्रतिमा आप देख सकते हैं, बताते हैं वही प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे आज भी स्थित है। और यह मंदिर जो है, यह बनाया बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ यहाँ पे है। माता गौरी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जितने भी प्राचीन शिवालय हैं, उस जगह पे माता गौरी इसी प्रकार से हाथ जोड़ के दर्शन देती हैं। आप देख सकते हैं, उनके पैरों को भी देख सकते हैं, बहुत ही, और प्रतिमा पे बनी हुई बिल्कुल प्राचीन प्रतिमा है। ये सैकड़ों वर्ष प्राचीन यह मंदिर है, जहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध संत हुए, उन्होंने तप किया और कल्याणकारी चमत्कार किए। त्रिशूल रखा हुआ है महादेव का, और ये श्री गणेश जी और शिवलिंग। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना
सच्ची मनोकामना उनकी पूरी भी होती है, जो महाराज जी सिद्ध संत महाराज जी हैं उनके द्वारा और यहाँ पे शिव जी के द्वारा। देख सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं। ऊंचाई पे है ये जगह, देख सकते हैं आप चारों तरफ गंगा जी का वह पानी आप देख सकते हैं। प्राचीन समय पर भी गंगा जी इतनी ही बड़ी स्तर से बहती थी इन जगहों पर। देख सकते हैं दूर तक इस जगह से लगा के और दूर तक लगभग 1 किलोमीटर तक गंगा जी बह रही हैं। इस समय पर गंगा जी का पानी जो है वो बाढ़ पर है और इस समय पर गंगा जी बह रही हैं। देख सकते हैं प्राचीन समय पर जब बांध नहीं हुआ करते तब भी इसी प्रकार से बहा करती थी, इसी धूम घाट से लग के बहा करती थी। और अब बांध बन गए तो समय अनुसार वह उनकी धार कम हो जाती है, वह दूर चली जाया करती। तो आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया एक प्राचीन जगह धूम घाट, जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है एक बहुत ही सिद्ध महात्मा संत से, जो कि बहुत ही सच्चे संत हुए, जिन्हें अपने तप की शक्ति भी अर्जित की और लोगों का कल्याण भी यहाँ पर किया। और आज भी लोग उनको मानते हुए इस जगह पे आते हैं और दर्शन करते हैं, उनसे मनोती मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उन्हें उनके अनुसार जगह पे ये बच्चे हमें लेके जा रहे हैं, बताएंगे कि किस जगह पे वे दोनों पेड़ थे। चलो बेटे चलते हैं। देख सकते हैं बच्चे बता रहे हैं, जैसे महाराज जी ने बताया था कि ये जो इमली का पेड़ आपको दिख रहा है, इसी जगह पे वह पेड़ था। बहुत ही भारी पेड़ था बताते हैं महाराज जी। ऐसा पेड़ आसपास कहीं भी जिले में नहीं था, इतना भारी वह पेड़ था, जो कि दातुन करके महाराज जी ने इन 2 दातुनों को यहाँ गड़ा दिया था और कह दिया था यहाँ इमली का पेड़ उग जाए और यहाँ पे नीम का पेड़ उग जाए। जैसा आम का पेड़ बताया जाता है, क्षमा करें, आम का पेड़ उग जाए। यहाँ पे वह पेड़ गिर चुके हैं 10-15 वर्ष पहले, लेकिन यहाँ पे नए पेड़ लगा दिए गए उसी जगह पे। तो आप इन जगहों को देख सकते हैं। यहीं पर बच्चे बताते हैं वह प्राचीन पेड़ थे जो कि महात्मा जी द्वारा लगाए गए थे। वे महात्मा जी जिनकी की यह समाधि है, यह प्रतिमा है, यह प्रतिमा रूप दिया है उनको, जो कि बहुत ही सिद्ध महात्मा हुए। आप लोगों को दर्शन कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और घंटियाँ भी यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं, जिन लोगों की भी मनोकामना पूर्ण होती है। और मनोकामना जैसा कि महाराज जी बताते, महाराज जो कि यहाँ पे दर्शन देते हैं जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी प्राचीन जगहों के अपने शहर में दर्शन कराता हूँ। मेरा शहर यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद, जो कि पांचाल प्रदेश के नाम से महाभारत काल में जाना जाता था, पांचाल प्रदेश था, और अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में ऐसे कई प्राचीन जगह हैं जहाँ पे पांडवों ने तप किया, जहाँ पे पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की। अज्ञातवास के दौरान यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा समय इन जंगलों में काटा था गंगा जी के किनारे, और कई ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपना तप इसी गंगा जी के किनारे किया। पांडवों की ससुराल भी यह शहर कहलाता है, क्योंकि यह द्रौपदी का शहर है। द्रौपदी का के पिताजी राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।